नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आखिरकार चंद्रशेखर आजाद को उनके फोन कॉल का जवाब आ गया है। बहन जी से उनकी मुलाकात के लिए एक बड़ी शर्त भी रख दी गई है। क्या चंद्रशेखर आजाद और बहन जी की मुलाकात होगी, और आखिर ये शर्त क्यों रखी गई है और शर्त क्या है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद किसी नाम के मोहताज नहीं है। आप अच्छी तरह से उनसे परिचित भी होंगे। नगीना से सांसद हैं। भीम आर्मी जो एक सामाजिक संगठन है, उसको वो चलाने वाले हैं। और अब उनकी एक जो राजनीतिक पार्टी है, आजाद समाज पार्टी कांसीराम, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और उसी के टिकट पर वो नगीना से सांसद भी चुनकर बने हुए हैं। उनके जो बयान हैं आप मीडिया में सुनते रहते हैं, खासकर बसपा को लेकर और बहन जी को लेकर उनके तमाम जो बयान है वो आपने जरूर, हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने बहन जी से गूगल से उनका फोन नंबर लिया है, लेकिन उनका फोन उठाया नहीं गया, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि मेरी बहन जी से मुलाकात हो जाए, मेरी बहन जी से एक बार बात हो जाए। इस तरह की जो बयानबाजी है वो लगातार मीडिया में दे रहे हैं। ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया में, बल्कि जो बहुजन मीडिया है उनको भी उन्होंने इस तरह के जो जवाब हैं वो दिए हैं। बहन जी से वो मुलाकात क्यों करना चाहते हैं, बहन जी से ऐसी क्या बात है जो वो बहन जी से मिलकर ही करना चाहते हैं। अन्य तमाम नेताओं को तो वो लेटर लिख देते हैं, वीडियो कॉल पे उनकी बात भी हो जाती है, फोन कॉल पे उनकी बात हो जाती है, मीडिया के जरिए वो अपनी बात पहुंचा देते हैं। आखिर वो बहन जी से ही मुलाकात करके अपनी बात क्यों पहुंचाना चाहते हैं? बहन जी तक अपनी बात अगर वो पहुंचाना चाहते हैं तो उसको मीडिया के जरिए वो क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसी क्या बात है जो वो सभी लोगों से छुपाकर सिर्फ बहन जी से करना चाहते हैं? ये सवाल भी आपको जरूर पूछना चाहिए कि भाई ऐसी आखिर क्या बात है जो वो सिर्फ बहन जी को ही बताना चाहते हैं। बहुजन समाज से वो बात को छुपा रहे हैं और सिर्फ बहन जी तक उस बात को वो पहुंचाना चाहते हैं। खैर, लगातार इस बयानबाजी को कई दिन हो गए हैं, मीडिया में सुर्खियां बन रही है, बहुजन मीडिया में उनके इस फोन कॉल की बात हो रही है। कुछ चुटकुले भी बन रहे हैं कि भाई गूगल से अगर फोन नंबर मिलने लगे मायावती जी के, आकाश आनंद जी के, तो उनके लिए एक सवाल उठाया है कि भाई मैंने खूब गूगल कर लिया लेकिन मुझे चंद्रशेखर का फोन नंबर नहीं मिला। जब चंद्रशेखर का नंबर साथियों गूगल से नहीं मिल रहा है तो अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आना चाहिए कि बहन जी का फोन नंबर गूगल पर कैसे मिल सकता है? क्या चंद्रशेखर आजाद झूठ बोल रहे हैं? क्या उनको सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने का अब जो एक नशा है, आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी जमाना है साथियों, तो मीडिया में वो रहना चाहते हैं, चर्चा में वो रहना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए वो इस तरह की जो बड़ी झूठ है वो बोल रहे हैं? ये कई तरह की जो सवाल है वो चंद्रशेखर आजाद जी के लिए साथियों इस समय उठ रहे हैं। लेकिन इस सवाल का आखिरकार जो जवाब है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी आ गया है। जवाब आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप चंद्रशेखर आजाद की जुबान में सुनिए साथियों, वो फोन कॉल को लेकर क्या कहते हैं। बहन जी को फोन नहीं कर रहे हैं आप? मैंने किया, एक नया इंटरव्यू आएगा उसमें देख लेना। नंबर इसलिए लिया, हाँ। भाई केतली किसके पास है? गूगल से इसलिए लिया कि आप ये ना कहो कि आपने पता नहीं किसका नंबर मिला दिया होगा। ठीक है, फोन उठा भी और बाकी चीजें वीडियो में देख लेना। फोन उठा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, अभी तक जवाब नहीं आया, तो आप बाकी चीजें आप उसमें देख लेना। लेकिन मैं आपसे भी कहूंगा, मेरी टांग की रक्षा अगर मेरा साथ दोगे तो ये जो आज जिस जो हालात है देश में कि बहुजन समाज और उनके अधिकार खत्म होने की तरफ है, देश हिंदू राष्ट्र और तमाम तरह की जो है ऐसी चीजों की तरफ बढ़ रहा है जहां अंधविश्वास पाखंडवाद ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और बुनियादी सवालों मुद्दों पे सवाल नहीं हो रहा है, तो शायद आपको और आपके आने वाली नस्लें भी आपका सम्मान करेंगी। वरना जब सब लूट जाएगा तो लोग आपसे भी सोचो, आप चंद्रशेखर आजाद को माइनस कर दो सर, आपके सामने क्या आपके पास लोकसभा में कोई आवाज है जो ईमानदार से बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोलती है या गरीबों के लिए बोलती हो?
और आप सब चाहते थे कि ये आवाज बने, अब वो आवाज भी बन गए। अब तो जो है मैं आपसे भी कहूंगा कि आपको साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। तो सुना आपने किस तरह से वो मीडिया में हंस हंस कर बता रहे हैं कि भाई मैं तो बहन जी से मिलना चाहता हूं, मैंने तो बहन जी के नंबर भी गूगल से लिए हैं और मैं बहन जी से मुलाकात करना चाहता हूं। इस मुलाकात के बारे में साथियों हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऐसी क्या बात है जो वो सिर्फ बहन जी से ही करना चाहते हैं। इतना बड़ा बहुजन समाज है, जिस बहुजन समाज का नेतृत्व वो करने की बात अपने मुंह से कहते हैं, उस बहुजन समाज से वो बात आखिर क्यों छुपा रहे हैं? सिर्फ बहन जी को ही वो बात क्यों बताना चाहते हैं? क्या बहन जी बहुजन समाज से बड़ी है? आप लोगों को ये सवाल अटपटा लग सकता है, लेकिन साथियों कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति समाज से बड़ा नहीं होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। समाज की ताकत के आगे, समाज के पहचान के आगे कोई भी नेता साथियों बड़ा नहीं होता है और उसको बनना भी नहीं चाहिए। अब आप सुनिए जो जवाब चंद्रशेखर को बहन जी से मुलाकात के लिए आया है, और एक बड़ी शर्त इस मुलाकात के लिए रखी गई है। ये जो जवाब है, ये जवाब दिया है एडवोकेट सुजीत सम्राट। नाम जाना पहचाना है, आप वाकिफ भी होंगे ये कौन शख्सियत है। और ये भी आपको बताते चले, जब शुरुआती दिनों में भीम आर्मी का निर्माण हो रहा था और कई सालों तक एडवोकेट सुजीत सम्राट ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर साथियों इस भीम आर्मी को खड़ा करने में काम किया है। यानी कि एडवोकेट सुजीत सम्राट चंद्रशेखर आजाद के ही सहकर्मी हैं। सामाजिक उनका जो कारवा है भीम आर्मी को लेकर जो चला है, उसमें एडवोकेट सुजीत सम्राट ने अपनी भूमिका निभाई है। किसी कारणवश इन दोनों की जो है साथियों आपस में नहीं बनी और इनके जो कार्य क्षेत्र हैं वो अलग हो जाते हैं। भीम आर्मी से अब एडवोकेट सुजीत सम्राट का नाता नहीं है। उन्होंने सामाजिक आंदोलन को लेकर चल रही और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को लेकर चल रही बहुजन समाज पार्टी को ही थामने का काम किया और उसी में इस समय वो दिल्ली में प्रभारी बनकर काम कर रहे हैं। तो छोटे मोटे नेता है नहीं, सिर्फ वकील नहीं है, वो बड़े नेता हैं। बहन जी के खास जो नेता हैं उनमें उनकी गिनती होती है। आपको याद होगा दिल्ली से जब उनको एक बार निकाल दिया गया था तो खुद बहन जी ने उनकी ज्वाइनिंग के लिए पदाधिकारियों को बोला था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं सुजीत सम्राट की जो हैसियत है वो बहुजन समाज पार्टी में कितनी बड़ी है। अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उन्होंने ये जवाब दिया है। उनका साफ कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ये जो झूठ है ये झूठ फैला रहे हैं। अगर उनकी इतनी ही चाहत है बहन जी से मिलने की तो बहन जी से उनकी मुलाकात मैं करवाऊंगा, लेकिन वो ईमानदारी से मुलाकात क्या करना भी चाहते हैं? ये बड़ा सवाल एडवोकेट सुजीत सम्राट ने पूछा है। पहले आप देखिए सुजीत सम्राट ने चंद्रशेखर आजाद को लिए जो मुलाकात वो करना चाहते हैं उसके लिए क्या शर्त रखी है। लेकिन एक होने से तो उनको किसने रोका है? आए बहुजन समाज पार्टी में विलय करें अपनी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी में विलय करके बहुजन समाज पार्टी के कारभार को आगे बढ़ाने का काम करें। क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बहन जी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हमारा फोन ही नहीं उठाते। झूठ बोल रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ चंद्रशेखर को बहन जी से मिलना चाहता तो सुजीत सम्राट मिलाएगा। सारे बात हो मेरे से, मैं मिलाऊंगा उनको। वो मिला वो घोषणा करे कि मैं अपनी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय करने के लिए तैयार हूँ। मैं मिलाऊंगा उसको बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती से। मैं तुम्हारे सामने करूँ। अगर नहीं अगर नहीं मिलवाए ना, वो कह रहे तो सही हो, वो तो धोखा देना चाहता है। वो तो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए आया हुआ है। सच्चाई तो ये वाली बात है। अगर उसमें इतना दम है तो घोषणा करे और मेरे से बात करे। मैं मिलाऊंगा बहन कुमारी मायावती से, चैलेंज करता हूं मैं उससे। अगर वो ये कहे कि मैं अपनी पार्टी को विलय करने के लिए तैयार हूं, बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए तैयार हूं, आप करवाइए, उससे बात कर लीजिए। पहले विलय करवाओगे, बातचीत करवाओ। पहले घोषणा तो करे, घोषणा करे, मिलवा देंगे हम उसको। वो घोषणा करे, ये घोषणा करे कि मैं अपनी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में मिलाने के लिए तैयार हूं और मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए तैयार हूं। मैं मिलवाऊंगा बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती से, मैं मिलवाऊंगा उसको। अच्छा, पहले विलय करवाओगे? हाँ, और नहीं मिलवाए, नाम मिला तो हमेशा। तो सुना आपने, सुजीत सम्राट ने सीधे सीधे कह दिया है
अगर वो ईमानदारी से इस कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुजन समाज को सत्ता पर वो बैठाना चाहते हैं, तो उनको अपनी पार्टी का जो विलय है वो बहुजन समाज पार्टी में करना होगा। अगर वो इतने ही ईमानदार हैं अपनी मुलाकात को लेकर, इस बहुजन समाज की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो इतने ही ईमानदार हैं, तो वो आए बहुजन समाज पार्टी के मंच पर अपनी पार्टी का विलय करें। मैं उनकी बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है बहन जी से उनकी मुलाकात करवाऊंगा। लेकिन पहले वो ये घोषणा करे कि मैं बहुजन समाज पार्टी में आजाद समाज पार्टी का विलय करने को तैयार हूं। तो बड़ी शर्त उन्होंने लगाई है और उन्होंने कई और बातें भी साथियों उनके ऊपर कही है। अब ये आपको सोचना है कि चंद्रशेखर आजाद क्या सच में ही मुलाकात करना चाहते हैं या सिर्फ वो सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की जो बयानबाजी है वो कर रहे हैं। वो खुद को एकलव्य भी बता चुके हैं, खुद को वो बहन जी का वारिस एक तरह से बता चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बहन जी की अब उम्र हो रही है, अब नए युवाओं को, नए बच्चों को आगे आकर नेतृत्व करने उन्हें देना चाहिए। बहन जी के लिए वो आराम करने की बात कई बार कह चुके हैं। तो यानी कि उनका जो मकसद है ये साफ साफ झलकता है साथियों कि वो इस बहुजन समाज पार्टी को लीड करना चाहते हैं। ये बड़े सवाल सुजीत सम्राट के बातों से साथियों निकल कर आ रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर भी अब ये सवाल लोग बाग उनसे पूछते रहते हैं और उनकी जो चाल चलन है, उनकी जो बयानबाजी है, अब साथियों इतनी विश्वास योग्य नहीं रह गई है। लगातार उनके ऊपर जब भी वो भाषण देते हैं तो उनकी बातों को एक तो पहले ही इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन मीडिया में वो सुर्खियां बन जाती हैं, इसलिए उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो इस समय मिल रही है। लेकिन बहुजन समाज अब उनकी जो कथनी और करनी है उसको साफ साफ अंतर करने में वो कामयाब हो रहा है और उसको ये भी मालूम चल रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कितनी ईमानदारी से इस बहुजन समाज की जो राजनीति है उसको लीड करना चाहते हैं। लोग बाग तो अब ये भी आरोप लगाने लगे हैं और उनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी नजर आने लगी है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इस बहुजन समाज का जो वोट है, जो बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है, इस वोट में वो संशय पैदा करना चाहते हैं और इस वोट को वो फैलाना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में ना आ सके। अब इसमें कितनी सच्चाई साथियों आप लोग मानते हैं, अपनी बात कमेंट करके जरूर पहुंचाएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।